तो हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो का थंबनेल जब आप प्ले करते हैं तो उससे पहले आप थंबनेल देख ही लेते हैं कि थंबनेल क्या था। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांट इन 1 मंथ। तो मेरा 3 साल का गैप भी था, स्वीडन का रिफ्यूज़ल भी था। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा मैं करता हूँ कि मेरा वीज़ा ग्रांट हो चुका है। और इसमें ये छोटी ये समझें कि आपके 1 माह की अंदर अंदर वीज़ा ग्रांट हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा प्रोसीजर होता है। जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, स्टडी वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या जो इस प्रोसीजर में है वो इसको अच्छी तरह जानते होंगे कि यार ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो नवंबर 2022 में मैंने ये प्रोसीजर अपना स्टार्ट किया था। तो अब सितंबर के मिड में आके मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है और उसके बाद मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे मुकम्मल तो आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ़र लेटर, उसके बाद जीटी, उसके बाद सीओई, वीज़ा प्रोसीजर, ऑल डिटेल मैं आपको सिर्फ इस शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं कहूँगा कि यार आप जाके पहले मेरी पिछली वीडियो देखें या इसके बाद मैं अपनी दूसरी जीटी की वीडियो बनाऊंगा। इसी वीडियो के अंदर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वीडियो हो सकती है। पेशेंस से आपने वीडियो देखनी है। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं इंशाल्लाह रह जाएगा जिस तरह मैं आपको गाइड करूँगा। स्टार्ट करते हैं कि मेरी प्रोफाइल क्या थी। मैंने 2020 में अपना एलएलबी कंप्लीट किया था। यूनिवर्सिटी मेरी भावदीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान थी। और उसके बाद मैंने आइट्स की तैयारी शुरू कर दी। फिर आइट्स में मेरे 5.5 बैंड आए जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मास्टर्स के लिए कम थे। तो मैंने स्वीडन का वीज़ा उसके बाद ना अप्लाई किया। स्वीडन का वीज़ा मैंने अप्लाई किया तो वो मेरा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर मैंने यूके का भी सोचा, लेकिन फिर बेटर ऑप्शन मुझे लगी कि मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाऊं। ऑस्ट्रेलिया की जो वीज़ा रेशो थी वो भी अच्छी चल रही थी यूनिवर्सिटी की। डिप्लोमा और कॉलेजेस की वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं होती। तो उसके बाद मैंने अपने कंसल्टेंट, यहाँ पे है एशियन एजुकेशन कंसल्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दूं। कुछ यहाँ पे यूट्यूबर होते हैं, वो कहते हैं कि कंसल्टेंट की वीडियो भी मैं बाद में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, वो सारे व्यूज़ लेने के चक्कर में होते हैं। तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको उनकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मिस गाइड आपको कर रहे हैं ना कि यार यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं आना, जो भी है, ये सारे आपके मिथ जो है ना वो क्लियर इस वीडियो में इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो बात करते हैं सीधी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल मेरी एलएलबी थी, उसके पहले मैंने आईकॉम किया हुआ था और मैट्रिक, सारे यही प्रोफाइल होती है। तो मैट्रिक में मेरे मार्क्स थे 60%, इंटर में 55% थे और एलएलबी में मेरा सीजीपीए था 2.78, जो कि ऑलमोस्ट 65% बन जाती है ओवरऑल 4 सीजीपीए में ना। 65% मेरे मार्क्स थे। तो मार्क्स तो मेरे एलएलबी के थे वो जो काफ़ी अच्छे थे। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता तो मुझे एडमिशन आराम से मिल गया था। 2 से 3 यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था। ऑस्ट्रेलिया की जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो सीक्यू यूनिवर्सिटी सिडनी कैंपस था। अब सीक्यू बदनाम तो इतनी यूनिवर्सिटी है, इतना खज्जल करती है, इतना जलील करती है स्टूडेंट्स को, इतनी डॉक्यूमेंटेशंस मांगती है कि आप रुल जाते हैं। कई बच्चों की 6-6 माह से जीडी क्लियर नहीं हुई, 3-3 माह लग जाते हैं उनकी जीडी क्लियर नहीं होती। मैं इस यूनिवर्सिटी का किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप सीक्यू की तरफ जाते हैं, क्योंकि सीक्यू यूनिवर्सिटी ऐसी है, बहुत टाइम टेकिंग यूनिवर्सिटी है और आपसे डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज़्यादा मांगती है। तो डॉक्यूमेंटेशंस में अगर जब मैं नवंबर में प्रोसीजर स्टार्ट किया तो मेरी इनटेक थी मार्च। मार्च के बाद मेरी जुलाई इनटेक आई। जुलाई इनटेक के बाद फिर मुझे उन्होंने डेफर किया नवंबर इनटेक में। देखिए आप इस यूनिवर्सिटी का अंदाज़ा लगाएंगे, मेरी 3 इनटेक्स डेफर हुई। तीसरी इनटेक में जाके मुझे सीओई मिली, फिर मैंने वीज़ा फाइल किया जाके जुलाई में। उसके बाद मैंने वीज़ा फाइल किया अपना, मेरी तब उन्होंने मुझे सीओई दी। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशंस क्या चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपकी मैट्रिक की आपका जो है रिज़ल्ट कार्ड, उसके बाद इंटर का रिज़ल्ट कार्ड, उसके बाद जो अगर आपने बैचलर्स किया हुआ तो बैचलर्स का रिज़ल्ट कार्ड चलेगा। उसके बाद आइट्स या पीटी जो आप कर सकते हैं। मैंने पीटी किया था, आइट्स भी किया था, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आए थे। उसके बाद मैंने पीटी किया। पीटी में मेरे 59 ओवरऑल आए, नॉट लेस देन 54 आए। 54 रीडिंग में आए थे, बाकी सब में मेरे 66 थे, किसी में 63 थे, किसी में 59 थे। तो रीडिंग थोड़ी टफ होती है, इसके मार्क्स मेरे कम आए थे। उसके बाद चलते हैं जी ऑफर लेटर कितनी देर में आया। कंसल्टेंट मेरा जो था वो काफ़ी समझ लें कि बहुत फेमस कंसल्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, यहाँ पे गुजरांवाला में है, एशियन एजुकेशन, और उसका नाम है काशिफ भट्ट। ऑस्ट्रेलिया के वीज़े उसने इतने ग्रांट करवाए हैं कि यहाँ बंदे की हालत गुम हो जाती है कि लगता है कि वो उसका दूसरा घर ही ऑस्ट्रेलिया है।
लेकिन उसके वीज़े रिजेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो एक्सपर्ट आदमी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक्सपर्ट नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया के वीज़े लगवाने में एक्सपर्ट बंदा है। डन बेस भी करता है, दूसरे भी काम करता है। वो जब आप उससे मिलेंगे या आप उससे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। कई लोग उसको जानते भी होंगे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, कई नहीं भी जानते होंगे। तो खैर कंसल्टेंट ये था, उसने मुझे 1 माह में मेरा नवंबर में मैंने उसको अपना केस दिया। केस के बाद उसने मुझे 1 माह के अंदर अपना ऑफ़र लेटर मुझे मंगवा के दे दिया। ऑफ़र लेटर जब आ गया तो फिर उसने कहा जी आपका एली कोर्स लगेगा, उसकी बजाय, हालांकि सीक्यू जो है एली कोर्स वो फ्री देती है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं पीटी कर लेता हूँ, एली कोर्स के साथ 3-4 माह मेरे ज़ाया हो जाएंगे। तो मैंने अपना पीटी कर लिया। दिसंबर में मेरा पीटी क्लियर हो गया। पीटी के बाद मैंने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन थी उसको मैंने भेज दी। मुझे आ गया जी जीटी इंटरव्यू। अब जीटी इंटरव्यू यूट्यूबर्स यहाँ पे इतने, अब मैं गालियाँ देने का दिल करता है जब मैं उनकी वीडियो देखता हूँ कि यार इतना मिसगाइड करते हैं, इतना मिसगाइड करते हैं कि सिर्फ 10 से 15 मिनट का वो इंटरव्यू होता है। बिल्कुल सिंपल इंटरव्यू होता है। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश नहीं आती तो फिर आपने क्या लेने जाना वहाँ पे। इंग्लिश में उन्होंने आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, कितने आपके सिबलिंग्स हैं, आपने अपनी जो एजुकेशन है वो कब कंप्लीट की, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद आपका आपने ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ किया। ये जनरल क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मुझसे पूछे। सिर्फ 10 मिनट का इंटरव्यू था और वो मुझे इंडिया से कॉल आई थी। सीक्यू का जो है हेड ऑफिस वो है इंडिया में, जो हमें साउथ एशियंस को हैंडल करते हैं। इस तरह मेरा उसने जीडी का 5 से 10 मिनट का वो इंटरव्यू था, वो उसने लिया। नॉर्मल क्वेश्चंस मुझे पूछे, डेट ऑफ बर्थ पूछी, मेरा नाम पूछा, मेरा कोर्स पूछा, ये चीज़ें पूछ के उसके बाद जी मेरी जीटी का मेरा इंटरव्यू हो गया। उसके बाद मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ ना, उसके बाद मुझे कोई सीओई पे इंटरव्यू देना पड़ा, ना मेरा एम्बेसी पे इंटरव्यू हुआ। तो ये सारी डिटेल थी जीटी तक। जब अब मैंने ये इंटरव्यू में मेरा हो गया, उसके बाद मैंने जो थी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशंस, वो मुझे कंसल्टेंट्स ने कहा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। मज़ीद जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन लगेंगी, आपका एफआरसी लगेगा। एफआरसी के बाद आपकी जो वो चीज़ें हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका एफआरसी, उसके बाद आपके जो है 2 स्टाम्प पेपर लगते होते हैं, वो आपको जब आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो आपको उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और आपकी कम से कम स्टेटमेंट 1 करोड़ से अबव होनी चाहिए। मेरी 1 करोड़ 20 लाख स्टेटमेंट थी जो मैंने 3 माह रखवाई। 3 मंथ में मेरी 1 करोड़ 20 लाख स्टेटमेंट मेरे अकाउंट में पड़ी रही। तो ये तो हो गया जी जीटी प्रोसीजर हो गया। उसके बाद मुझे जो यूनिवर्सिटी ने जलील करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी ना वो मैंने एक दूसरे बैंक में रखी थी, वहाँ से मुझे किसी वजह से चेंज करनी पड़ी। उस चेंजिंग के वजह से मुझे 2-3 माह और जलालत काटनी पड़ी, क्योंकि जब आपने एक स्टेटमेंट लगवाई होती है उस स्टेटमेंट में मेरी जीटी क्लियर हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने फिर वो मुझे दूसरे बैंक में, मैंने मिज़ान बैंक में अपनी जो स्टेटमेंट थी ना वो तैयार करवाई, तो फिर मुझे 2 मंथ एक्स्ट्रा लगे उस स्टेटमेंट को क्लियर करवाने के लिए। और दोबारा मेरी जीटी क्लियर हुई और जुलाई में जाकर मेरी जीटी क्लियर हुई। फिर मैंने फ़ीस पे की। फ़ीस पे करके फिर मुझे विदिन 20 डेज़ मुझे ऑफ वो सीओई रिसीव हो गई थी। क्योंकि सीक्यू यूनिवर्सिटी बहुत ही टाइम टेकिंग है, लेकिन वो इतनी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांग लेती है ना, डॉक्यूमेंटेशन मांग मांग के आपका दिमाग खा जाएगी। लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको एम्बेसी में डॉक्यूमेंटेशन कम रिक्वायर होंगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपसे आपको बिल्कुल निचोड़ लिया होता है, आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रह गई होती। तो वो डॉक्यूमेंटेशन मैंने उनको प्रोवाइड की सारी। वो प्रोवाइड करके उसके बाद मैंने अपना वीज़ा फ़ाइल कर दिया। वीज़ा मैंने फ़ाइल किया था 26 जुलाई को और मुझे वो रिसीव हुआ है 1 सितंबर को। आलमोस्ट 1 मंथ 4 से 5 दिन मुझे लग गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा रिसीव हो गया। अगर फिर भी इतनी लंबी वीडियो के बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में लाजमी जवाब दूंगा। उसके बाद अब नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस इस तरह बनती रहेंगी। उसके बाद पैकिंग गाइड या जो भी इस तरह की आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो देख के कुछ नहीं समझ आई किसी चीज़ की तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपका कमेंट पिन करके या मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। जितने ज़्यादा कमेंट, अगर सेम क्वेश्चन हुआ तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। डॉक्यूमेंटेशंस का आपको बता दिया मैंने, अपना पीटी स्कोर आपको बता दिया मैंने, टाइम आपको बता दिया कितना टाइम लगा मुझे। उसके बाद एम्बेसी से मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, यूनिवर्सिटी ने मेरा इंटरव्यू किया था सिर्फ 5 से 10 मिनट का, मैंने वो भी आपको बता दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ आपको इस तरह क्वेश्चन रह गया होगा।
हाँ, अब जो सिनेरियो चल रहा है कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट उन्होंने शुरू कर दिया है, जीटी रिमूव कर दिया है। अब जीटी नहीं आ रहा, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट आ रहा है। जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट का मतलब है कि पहले आपको यूनिवर्सिटी इंटरव्यू करेगी, उसके बाद एम्बेसी इंटरव्यू करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बैचलर्स किया, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, उनके लिए इंटरव्यू इतना ज़रा टफ नहीं होता है, वो समझदार होते हैं और जवाब दे देते हैं। जो मैट्रिक या इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी इंटरव्यू की तैयारी करें यार, इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। अगर मेरा 3 साल के गैप के साथ अल्लाह ने वीज़ा लगवा दिया है तो आपका भी इंशाल्लाह लग जाएगा। 3 साल का मेरा गैप था, उसके बाद स्वीडन का मेरा एक रिफ्यूज़ल भी था, 2022 में फ्रेश रिफ्यूज़ल था। उसके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो आप सबसे भी इंशाल्लाह इस तरह ही वीडियो पे बातें होती रहेंगी। तो मज़ीद वीडियो अगर लंबी होती जाएगी, मैं डिटेल जितनी मैं बता सकता था शॉर्ट टाइम में मैंने आपको बता दी है। ऑफ़र लेटर कब आया, यूनिवर्सिटी मेरी कौन सी थी, उसके बाद जीटी कब क्लियर हुई, बैंक स्टेटमेंट मैंने कितनी रखवाई, कितने मंथ रखवाई, यही मेन क्वेश्चंस होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो चीज़ें चाहिए होती हैं। बाकी मेडिकल का भी अगर मैं आपको इसको बता दूं, मेडिकल भी मैंने लाहौर मेडिकेयर से करवाया था। उधर से आराम से मेरा वॉकिंग पे जाके हो गया था। जब आप वीज़ा फाइल करते हैं अगले दिन ही आपको अपॉइंटमेंट का मैसेज आ जाता है कि आप जाके अपना मेडिकल करवा दें। या मेडिकल आप पहले भी करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक भी आप जब आप वीज़ा फाइल करते हैं उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। मेडिकल आप पहले भी करवा सकते हैं, लेकिन जो बायोमेट्रिक है जब जिस दिन आप वीज़ा फाइल कर देते हैं उसके वेरी नेक्स्ट डे आप जाके बता देते हैं। मेडिकल की फ़ीस भी आपको मैं साथ ही बता दूँ, 34,500 थी और बायोमेट्रिक की जो फ़ीस थी वो 8,000 थी। अब पूरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मैंने आपके सामने रख दिया कि यार कोई चीज़ अब मेरे नहीं ख्याल से कि रह गई होगी। बाकी जीटी का भी हो गया, जीएसटी का भी हो गया, वो भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी कि जीटी ख़त्म हो गया, अब जीएसटी आएगा। और जिनकी जीटी पहले हो चुकी है क्लियर, उनका अब इंटरव्यू होने के 100 में से 5 to 10% चांस है इंटरव्यू नहीं हो रहा। मेरा भी नहीं हुआ, जिनकी पहले से वीज़े लॉन्च हो गए हैं। लेकिन अब जो जिनके ऑफर लेटर्स आएंगे, जिनकी स्टार्टिंग से उन्हें जो अब प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, उनको थोड़ी मुश्किल होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, नीचे कमेंट करें कोई क्वेश्चन है। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। कोई इतने व्यूज़ आ जाते हैं थाउजेंड्स के लिहाज से, तो सिर्फ 500 सब्सक्राइबर आएंगे। 1000 सब्सक्राइबर्स का सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि यार 1000 सब्सक्राइबर करवा दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन है नीचे क्वेरी का मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। अब ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस बनती रहेंगी इंशाल्लाह। 15 to 20 डेज़ में मैं ट्रैवल कर जाऊँगा, तो फिर मैं ट्रैवल व्लॉग भी बनाऊँगा। उसके बाद मैं पैकिंग व्लॉग भी बनाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आप अपने साथ लेके जाएँ। तो टिल देन टेक केयर, पीस, अल्लाह हाफिज़।